हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जूनियर केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। सो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लैंक्स पुट फॉरवर्ड ए थियरी कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थियरी बनाई थी जिसे हम प्लैंक्स क्वांटम थियरी कहेंगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको ब्लैक बॉडी समझना है। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडीज़ के 2 पॉइंट्स लिखना है आपको, फिर इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, अ बॉडी विच इज़ केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एमिट बैक ऑल द ऑब्जर्व रेडिएशन। यानी कि एक बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है और फिर एमिट करती है, जो ऑब्जर्व रेडिएशंस उसने लिए थे उसको वो एमिट करती है, उसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। मैंने ब्लैक बॉडी इज केप्ट एट हाई टेम्परेचर। जब हम ये ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, ठीक है, जो रेडिएशन ये एमिट करती है ये बॉडी, इसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। अब पोस्टुलेट्स क्या है इस थियरी के? द एमिशंस ऑफ रेडिएशन इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो एमिशन होता है, जो एमिट होते हैं रेडिएशंस, वो क्यों एमिट होते हैं? वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो जब वाइब्रेट होते हैं, सो ये रेडिएशन एमिट होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी. So substances radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packets. So according to wave theory, we know that the substances will radiate or absorb energy in the form of waves. ठीक है, वेव्स के फॉर्म में। लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा है कि डिसकंटिन्यूसली सब्सटेंस रेडिएट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में, लाइक दिस। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। यानी कि ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे और क्वांटम कहेंगे। ठीक है, दैट कैन बी एमिट और ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वो एमिट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। सो द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड रहेंगी। यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ई इज इक्वल टू एच न्यू। यानी कि हम इज इक्वल टू जब डालेंगे केमिस्ट्री में, सो वहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। यहाँ पर हम एच को कांस्टेंट लेंगे, उसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, सो एच की वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अ बॉडी कैन रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ अ क्वांटा। यानी कि बॉडी रेडिएट कर सकती है एनर्जी को, ऑब्जर्व भी कर सकती है, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ अ क्वांटा। यानी कि वो 2.5 या 3.5 या 1.5 ऐसे नहीं होगी, 1 2 3 4, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ अ क्वांटा। ठीक है, वेयर एन इज एन इंटीजर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इज इक्वल टू एन एच, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज इक्वल टू एन इंटीजर। यहाँ पर एन एक इंटीजर है।